महिला दिवस के रूप में पूरा देश महिलाओं की एक तरफ पूजा कर रहा है और एक तरफ आज ही के दिन हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति और पितृशक्ति आज यहाँ इस मंच के माध्यम से, इस आयोजक कमेटी के माध्यम से जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है यहाँ पर उपस्थित है। तो सर्वप्रथम यहाँ नहर जमुनिया की जो आयोजक टीम है उसे दिल से मैं सेवा जोहार करता हूँ और यहाँ उपस्थित तमाम अतिथिगण, आदरणीय केवलराम परदेती सर, भूमिका संघ के समस्त पदाधिकारी, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानता, काफी सारे बुजुर्ग शक्ति यहाँ पर है, उनको भी पूरी गोंडवाना स्टोन यूनियन टीम की ओर से दिल से सेवा जोहार। और हमारे बीच में गोंडवाना स्टोन यूनियन के जिला उपाध्यक्ष भाई मिथुन धुर्वे जी और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मध्य प्रदेश के प्रदेश सदस्य भाई तुलसी राजा धुर्वे जी और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी युवा प्रकोष्ठ के महाकौशल प्रभारी भाई पवन शाह सरियाम जी और हमारे बीच में संचालक मंडल से हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत संजय भोई और आरडी सल्लाम सर को भी मैं दिल से सेवा जोहार करता हूँ। आज के इसके मंच के माध्यम से 8 फरवरी 2021 को पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आप तमाम लोगों को मैं एक जानकारी याद दे दूं, शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि आज ही के दिन, आज ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा में एक कानून पारित किया है, उसे हम लव जिहाद का कानून कहें या तमाम प्रकार के कानून। तो आज मातृशक्तियों के संरक्षण के लिए, आज जो महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे शोषण को रोकने के लिए भारत देश में तमाम प्रकार के धर्म हैं जो नारी शक्तियों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। पूरे विश्व में कहीं नारियों को पूजने की बात आती है, नारियों के सम्मान की बात आती है, तो वो हमारा देश है, ये गोंडवाना भूभाग है, ये भारत देश है। जोरदार ताली हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ जब इस भारत देश की एक बच्ची, उत्तर प्रदेश की एक बच्ची को लोग बलात्कार करके रातों रात जिंदा जला देते हैं, वो भी एक शर्मनाक बात है। ये वही देश है जहाँ नारियों के सम्मान की एक तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नारियों का अपमान भी हो रहा है। कहीं पर नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। एक 5 साल की बच्ची से लेकर एक 50 साल की अम्मा तक का शारीरिक शोषण इस देश में हो रहा, बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन तमाम साथियों को मैं ये सूचित कर देता हूँ कि आज जो नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय भी है, लेकिन वो मंत्रालय भी मध्य प्रदेश का बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। बच्चों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन प्रशासन के तमाम विभाग एक्टिव नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और ये तमाम हमारे क्षेत्रीय नेता और तमाम प्रकार की पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हुआ तो खुलकर उसका विरोध करना चाहिए। सेकंड चीज आपको मैं बता दूं कि तमाम युवा शक्तियों को मैं जानकारी देना चाहता हूं, उन तमाम बच्चों को जानकारी देना चाहता हूं जो छिंदवाड़ा में रूम से रह के पढ़ते हैं, उन तमाम रूम मालिकों को मैं इस मंच के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक छात्र संगठन का विद्यार्थी हूं और छात्र संगठन का विद्यार्थी होने के नाते एक विद्यार्थियों के तमाम प्रकार की समस्याओं पे हम लगातार फोकस करते हैं। आपको एक सूचना दे दूं, छिंदवाड़ा जिले में जितने भी रूम से जो बच्चियां रहती हैं, वहां पर रूम मालिक की लापरवाहियों की वजह से वहां जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो नशा तक कर रहे हैं। रात में बैठकर जब 8-10 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो वो दारू पार्टी, नशा पार्टी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ के जो रूम मालिक हैं उस चीज में बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो हमारे गरीब माता पिता है जो अपने बच्चों को शहर में कॉलेजों में पढ़ने के लिए पहुंचाते हैं, उनकी एक आशा और एक उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ेगी और आगे चल के कोई बड़ी से बड़ी नौकरी करेगी, बड़ी डॉक्टर बनेगी, व्यापारी बनेगी। लेकिन वही उनका सपना चकनाचूर हो जाता है जब रूम से रहकर एक युवक, एक युवती और तमाम प्रकार के विद्यार्थी जो रूम मालिक की लापरवाही की वजह से, रूम मालिक ध्यान नहीं देता, ऐसे लोगों का लगातार आवागमन होने की वजह से वहाँ गलत प्रकार के नशा और गलत प्रकार की संगति का शिकार हो रहे हैं।
मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द अगर इस चीज में रूम मालिकों ने अगर प्रतिबंध नहीं लगाया तो हमारे आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे खानदान के बच्चे हैं, उनका आधे से ज्यादा का भविष्य यही विषम गलत संगति और गलत प्रकार के नशा करने की वजह से वही खत्म हो जा रहा है। रूम से रहते रहते वो बच्चे, मैंने देखा कई हमारे स्टूडेंट जो है अपनी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी आगे निकल जाते हैं। आज ही सुबह मेरे पास एक पिता का फोन आया मंडला से, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनको एक जानकारी दिया, हमारे बुजुर्ग गोंडवाना के मूवमेंट को लेके जो यहाँ तक पहुँचा, उन्होंने हमेशा हमको बताया है कि बेटा गरीब पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत गलत बात है। हर किसी के दो हाथ, दो आंख, दो कान और दो पैर होते हैं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में अमीर बन सकता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को कामयाब शख्सियत बना सकता है, बेशक अगर वो अपने घर में ना बैठे। ये छोटी सी बात, हमारे बुजुर्गों की एक छोटी सी बात हमको ध्यान में रखना है, कंठ में डालना है। जिस भी बच्चे के पास अगर पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसके परिवार उसको पढ़ने में, पढ़ाने में अपने बच्चों को सक्षम नहीं है, उन बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे युवा साथियों, मेरी बहनों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके मम्मी पापा की गलती नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ा लिखा कर 10वीं 12वीं तक पहुंचा दिया, 18-20 साल का बना दिया। ये बहुत गर्व की बात है। आगे चलकर हम 1 से 2 घंटे काम करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस भारत में, मध्य प्रदेश में ऐसे सैकड़ों सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, एक सैकड़ों ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास 1 रुपए भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई और काम को साथ साथ करके अपने आप को कामयाब किया। इसलिए अपने मम्मी पापा के नाम से रोना धोना छोड़ दीजिए। अगली बात इसी मंच के माध्यम से मैं बता दूं, हम सभी बच्चे पढ़ाई और लड़ाई दोनों एक साथ कर रहे हैं। पढ़ाई और लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने और हमारा इतिहास ने हमें एक ही चीज सिखाया है कि बेटा पढ़ भी और लड़ भी। अगर किसी ने अन्याय और अत्याचार किया तो उसके खिलाफ गुलाम भी छेड़। ये हमको शिक्षा मिली, इसलिए हम कभी कायरों के घर में नहीं बैठते। अगली बात, कल यही छिंदवाड़ा में आपके माचागोरा डैम से 11 वर्मा परिवार है। उन वर्मा परिवारों ने माचागोरा डैम में जब उनकी खेती निकली तो छिंदवाड़ा में उन्होंने प्लाट लिया। लेकिन बड़ी दुख की बात है, 2012 में वर्मा परिवार, 12 परिवार ने, वर्मा परिवारों ने प्लाट लिया, लेकिन वहाँ के जो भू माफिया लोग हैं उसी प्लाट में उन्होंने मकान बना के बैठ गए और वो गरीब गाँव के व्यक्ति, माचागोरा डैम डूब प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों की पूरी जमीन जो लाखों रुपए उन्होंने प्लाट खरीदे उनको छीन लिया। उसका कल हम आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ जारी रहेगी। और कल ही के दिन बहरिया धनकसा क्षेत्र में जो आदिवासी परिवारों की जमीन WCL ने सिर्फ चंद 60,000 रुपए एकड़ से पूरी जमीन छीन ली और उसका मुआवजा भी नहीं दिया और काम चालू कर लिया। उन आदिवासियों के हक अधिकार के लिए तमाम प्रकार के गोंडवाना संगठन और हमारे युवा संगठन कल छिंदवाड़ा में आके आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई हमारी एक साथ चलती रहेगी। और कल ही के दिन चांद के जल साइड मुड़िया खेड़ों में एक आदिवासी परिवार को एक गैर आदिवासी व्यक्ति ने सर में फावड़ा मार दिया, उसका पूरा सर फट गया। यहाँ पर 2 मार्च की बात है, आज 8 तारीख हो गई, 12 बज गए, 9 तारीख हो गई, आज 9 मार्च हो गई। लेकिन आपको बता दूं, थाना चांद में आज भी उसकी FIR नहीं लिखी गई। भाई पवन साहब सराम के पास फोन भी आया है। हमारे आदिवासियों को कोई सर में फावड़ा भी मार देता है, उसके बाद भी एक पुलिस विभाग, 2 मार्च की घटना है, आज 9 तारीख होने के बावजूद भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया। लेकिन उसी को लेकर हमने TI से लेकर SDOP से लेकर सबको सूचित किया। कल के दिन फिर भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा, फिर भी रिसीव नहीं दिया। इसलिए हमारे पूरा युवा शक्ति मिलकर कल छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में और हमारे SP महोदय के सामने ले आगे वो समझ रखेंगे। क्या? क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई हमारी हमेशा जारी रहेगी और हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारा शिक्षा ही हमें उन्नति की दिशा दिखाती है। तमाम साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज इस नए जमुनिया के मंच में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। और उसी के साथ साथ हमारे साथ आई मातृ शक्तियों में छिंदवाड़ा जिले के छात्रा प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष सोना उइके जी और साथ में रंजू मैडम और उन्हीं के साथ में हमारे दीपक युवनाती जी, बहुत सारे युवा शक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन तमाम लोगों को मैं दिल से सेवा जोहार करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि मेरे युवाओं और मेरे जितने भी बहनें और भाइयों, पढ़ाई और लड़ाई अपने साथ में जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा पंता सजोर पंता, एक तीर एक कमान।
आज महिला दिवस है ना, तो हम कहेंगे महिला पुरुष एक समान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भट्टी जी, धन्यवाद।